क्लास। आज हम लोग अपना डायरेक्टिंग का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स में कम्युनिकेशन की बेसिक चीज़ें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है। टू वे प्रोसेस मीन्स कि एटलीस्ट एक सेंडर और एक रिसीवर इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। और उसके अलावा जो बेसिक एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन के वो होते हैं मैसेज, इनकोडिंग, डिकोडिंग, मीडिया एंड लास्ट में फीडबैक। तो जब हम प्रोसेस की बात कर रहे थे तो प्रोसेस में हमने एक आपको पॉइंट बताया था, कभी कभी नॉइस क्रिएट होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में नॉइस हो जाता है, यानी कि वहाँ पे कुछ बैरियर्स क्रिएट होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि समटाइम्स मैसेज जो सेंडर सेंड करता है वो रिसीवर तक उस पर्टिकुलर मैनर में नहीं पहुंचता है जिस मैनर में पहुंचना चाहिए, या सेंडर जिस टर्म में एक्सप्रेस करना चाहता है अपने मैसेज को वो नहीं एक्सप्रेस कर पाता है। तो जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है कम्युनिकेशन में, या जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो मैसेज की इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर देती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है जो भी मैनेजर्स होते हैं उनके लिए कि वो इन पर्टिकुलर बैरियर्स को, इन मिस इंटरप्रिटेशंस को, या जो भी फिल्ट्रेशंस हो रहे हैं इनको रिमूव करे या इनको ओवरकम करने की कोशिश करे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर एंड लैंग्वेज बैरियर। बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट बैरियर हम कह सकते हैं, क्योंकि सिमेंटिक बैरियर का मतलब ही होता है ये कि कई बार ऐसा होता है कि सेम वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, या अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो क्या होता है उस टाइम पे कि अगर कोई पर्टिकुलर मैसेज सेंड किया जा रहा है तो हो सकता है सेंडर जिस टर्म में उस मैसेज को सेंड कर रहा हो, रिसीवर उस तरह से ना समझ के उसकी दूसरी मीनिंग समझ ले। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए, दोज हु स्पीक डू नॉट नो, दोज हु नो डू नॉट स्पीक। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो बोलते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि क्या बोलना चाहिए, और जो ये जानते हैं वो बोलते नहीं हैं। अब सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिमेंटिक? वाई इज सिमेंटिक रिक्वायर्ड एंड व्हेन डज सिमेंटिक बैरियर अराइजेज? ये तीन बेसिक से पॉइंट्स आते हैं सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में जब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमेंटिक बैरियर होते क्या हैं। तो सिमेंटिक बैरियर की जो मीनिंग आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि समटाइम्स सेम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पर्सन in the organization, which means differences in the understanding level of employees. अब जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई मैनेजर है, उसने मीटिंग में ये अनाउंस किया, या प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने मीटिंग में अनाउंस किया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो बजट है वो इंक्रीज़ करना है, और एम्प्लॉयज़ ने ये समझा कि उनकी सैलरी इंक्रीज़ की जा रही है। बट जो मैनेजर था वो ये कहना चाह रहा था कि जो मशीनरी है वो परचेज़ की जाएगी जिससे कि प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैसेज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर नोन एज होमोफोन्स, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, मीनिंग। अब जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं पेल, पेल, ऑल्टर, ऑल्टर, बाय, बाय, बाय। अब ये वर्ड ऐसे हैं जिनकी साउंड जो निकलती है वो सिमिलर निकलती है। ठीक है, सिमिलर साउंड निकलने का मतलब है कि कई बार क्या होता है उसको हम अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं, या वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स। कई बार ऐसा होता है कि एक ही वर्ड के कई अलग अलग मीनिंग होते हैं, और उनको जो हम बोलते हैं, उनके जो बोलने का तरीका होता है वो सेम होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए एक वर्ड हमने कई बार यूज़ करते हैं हम लोग अकाउंटेंसी के में भी, प्राइस। ठीक है, प्राइस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कीमत, लेकिन हम जब प्राइस के बारे में बोलते हैं, प्राइस का मतलब होता है किसी को मतलब प्राइस देना, उसको फैसिलिटेट करना। तो यहाँ पे जब हम
को बोल रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे वर्ड जो है भले डिफरेंट है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो निकल के आता है वो एक जैसा होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो रिसीवर है वो अलग मीनिंग समझ लेता है जो एक्चुअल मीनिंग नहीं होती। वर्ड हैव मल्टीपल प्रोनाउंसिएशन, इन वर्ड्स को हम जनरली होमोग्राफ्स कहते हैं। इसमें स्पेलिंग सेम होती है बट उनकी मीनिंग अलग होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, द बैंडेज वॉज वुंड अराउंड द वुंड, वी मस्ट पॉलिश द पॉलिश फर्नीचर, ही कुड लीड इफ़ ही वुड गेट द लीड आउट। अब यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड सेम है बट उनकी मीनिंग अलग अलग हो जाती है अलग अलग टाइम पे। तो ये भी एक तरीके से बैरियर क्रिएट करता है कि मीनिंग डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हो जाती है। वर्ड सेम होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। वर्ड्स हैव मल्टीपल मीनिंग, दीज वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज होमोनेम्स। नेवर डिजर्ट योर फ्रेंड इन डेजर्ट, क्लोज द विंडो बिफोर द बी गेट टू क्लोज। अब क्योंकि ये भी वर्ड्स कैसे हैं कि सेम, हम कह सकते हैं कि वर्ड सेम ही है बट उसकी मीनिंग डिफरेंट टाइम में डिफरेंट है। डिनोटेशंस एंड कोनोटेशंस, द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड एंड कोनोटेशंस, द इमोशन एंड एसोसिएशन कनेक्टेड टू अ वर्ड। फेवरेबल कोनोटेशंस क्या होते हैं? ऑनेस्ट, नोबल, सिंसियर। अनफेवरेबल क्या होते हैं? कावर्डली, स्लो, इनकम्पिटेंट। तो ये भी एक तरीके से, या हम ये कह सकते हैं, ये जनरली आते हैं हमारे जो जो मैसेज हैं वो सही से नहीं एक्सप्रेस किए जा पाते हैं। अब डिफरेंट लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, ठीक है, कि डिफरेंट लैंग्वेज, अब पता चलता है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नो क्लैरिटी इन स्पीच, कई बार स्पीच क्लैरिटी नहीं होने की वजह से भी कम्युनिकेशन का बैरियर क्रिएट होता है। टेक्निकल जार्गन जब यूज़ करते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स को हम कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो कई बार ऐसा होता है कि वर्कर्स को नहीं समझ में आते हैं, तो टेक्निकल जार्गन्स जो होते हैं वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नॉट बीइंग स्पेसिफिक, अब बॉडी लैंग्वेज हो गई या अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस हो गए, तो वहाँ पे बहुत क्लियर कोई चीज़ नहीं बताई जाती है, तो वर्कर्स जो हैं वो मिस इंटरप्रेट करते हैं एजम्पशंस को, या उन बातों को नहीं समझ पाते हैं, मैसेजेस को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर पे, या साइकोलॉजिकल बैरियर। जनरली साइकोलॉजिकल बैरियर जो होते हैं वो इमोशनल फैक्टर्स से रिलेट करते हैं। इमोशनल फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ देखिए, साइकोलॉजिकल बैरियर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द कॉज ऑफ डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी प्रॉब्लम। या हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ माइंड होती है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है। तो अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत गुस्से में है या वो बहुत डरा हुआ है, तो वो कम्युनिकेशन को बहुत इफ़ेक्टिवली रिसीव या सेंड नहीं कर पाएगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग बैरियर्स होते हैं, जैसे एटीट्यूड एंड ओपिनियंस हो गए, जो लोगों के अपने पर्सनल एटीट्यूड होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ठीक है, उनके जो व्यूज़ होते हैं हम कह सकते हैं, या उनका जो प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन होता है चीज़ों को लेके। इमोशंस, फिल्टरिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेजेस, स्टेटस डिफरेंस। अब जनरली स्टेटस डिफरेंस का मतलब यहाँ क्या हो गया कि जो हाई लेवल पे लोग होते हैं वो लोअर लेवल से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना चाहते क्योंकि उनके स्टेटस की प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ अटेंशन हम कह सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलर प्लेस पे होते हैं बट फिज़िकली वहाँ होते हैं, मेंटली हम प्रेजेंट नहीं होते। तो कई बार क्या होता है कि जब आप प्रॉपर अटेंशन पे नहीं करते हैं तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, सम टाइम मैनेजर्स जो हैं वो अटेंशन नहीं पे कर पाते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशंस। अब मान लीजिए वो डिप्रेशन में है या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, तो ये लैक ऑफ अटेंशन को कॉज कर सकता है। ठीक है, क्लोज्ड माइंड, यहाँ पे क्लोज्ड माइंड का मतलब ये हो गया कि इवैल्यूएशन जो होता है, आपने पहले से किसी के लिए सोच रखा है कि नहीं, सामने वाला पर्सन जो है वो
आप उसके लिए पहले से बायस्ड हैं, आप पहले से उसके लिए प्रेजुडिस्ड हैं, तो आप उसकी बातों को नहीं समझेंगे, या आप उसमें उसके लिए आप अपने जो दिमाग के दरवाजे होते हैं उसको बंद कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो रिसीवर है वो उसका बहुत ओपन माइंडेड नहीं होता, उसका कोई पर्सनल प्रेजुडिस हो सकता है अगेंस्ट सेंडर, तो उस टाइम पे वो चेंजेस को रेजिस्ट कर सकता है या चेंजेस के अगेंस्ट चला जाता है। तो ये एक प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन हो गया। कई बार पुअर रिटेंशन होता है या लॉस ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो पुअर रिटेंशन का मतलब यहाँ क्या हो गया कि आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भरी होती हैं कि आपके पास काम की चीज़ों को स्टोर करने के लिए आपके दिमाग में जगह नहीं बचती है। कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट लेवल से जब कम्युनिकेशन पास होता है तो उस टाइम पे जो फ़िल्ट्रेशन होता है तो वो इन्फॉर्मेशन जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है कई बार वो स्किप हो जाती है। और जनरली ये कब होता है, ये ओरल इन्फॉर्मेशन जब सेंड की जाती है या ओरल कम्युनिकेशन में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। कई बार आपको याद नहीं होता कि जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी आप उसको लॉन्गर रन में अपने दिमाग में नहीं रख पाते हैं। तो ये भी एक हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर है। डिस्ट्रस्ट होता है, कई बार कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच में डिस्ट्रस्ट है, यानी ट्रस्ट नहीं होता, वो एक दूसरे से अपनी बातें नहीं कहना चाहते, या वो एक बैरियर की तरह वर्क करता है डिस्ट्रस्ट। वो एक दूसरे के मैसेजेस को पर्टिकुलर सेंस में अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, और वो एक दूसरे की जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किए जा रहे हैं उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, इनअटेंशन, लॉस इन ट्रांसमिशन, डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एटीट्यूडनल बैरियर्स, जो भी हमने आपको ये अलग अलग पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। फिर हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स पे। अब ये क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जनरली होते क्या हैं? वो सभी फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, रूल्स, रेगुलेशंस की वजह से क्रिएट होते हैं, या वो सभी फैक्टर्स जो कि किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं ड्यू टू स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एट्सेट्रा। अब जैसे लॉस और डिस्ट्रॉशन ऑफ मैसेजेस एज दे पास फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वन अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन, जो पुअर इंटरप्रिटेशन हम कह सकते हैं, मैसेजेस नॉट रीड कम्प्लीटली और नॉट अंडरस्टूड करेक्टली, डिलिबरेट विथ होल्डिंग of information from peer perceived as rival, information gap if upper level does not know the true state of affairs, lack of communication policy, authoritarian attitude of management, poorly defined authority and responsibility relationship, too many levels in organization, insufficient communication training etc. अब ये कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं, इनको हम अगर एक सिंपल वर्ड में कुछ सिंपल टर्म्स में समझें तो जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी कम्युनिकेशन का बैरियर हो जाता है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हम जब बात करते हैं तो वो सेंट्रलाइज्ड होती है, और लोअर लेवल के लोगों के संग बहुत फ्री कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। कई बार रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत रिजिड होते हैं जो कि बैरियर क्रिएट करते हैं। स्टेटस डिफरेंस होता है, जनरली जो हायर लेवल के लोग होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को लोअर लेवल के लोगों से या लोअर लेवल के एम्प्लॉय से शेयर करना नहीं चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, कई सारे लेवल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन जो है वो सही से शेयर नहीं हो पाती। और कई बार जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे पॉसिबल होता है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, बट वो तब पॉसिबल होता है जबकि वहाँ कंप्लेंट बॉक्स हो या टास्क फोर्स हो या ऐसी कोई फैसिलिटी हो एम्प्लॉयज़ के पास कि वो डायरेक्ट अपने जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर कर सकें। फिर हम आते हैं फिज़िकल बैरियर और पर्सनल बैरियर पे। अब पर्सनल बैरियर क्या होता है? पर्सनल फैक्टर्स जो भी सेंडर और रिसीवर के अपने पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि कम्युनिकेशन के फ्री फ्लो को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे बैरियर्स इन सुपरविजन, एटीट्यूड ऑफ सुपरवाइज़र, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज, लैक ऑफ टाइम, फियर ऑफ लॉस ऑफ अथॉरिटी, और
सबॉर्डिनेट्स के साइड से क्या बैरियर होते हैं, फियर, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। ये कुछ बैरियर्स ऐसे हैं जो पर्सनल बैरियर या पर्सनल फैक्टर्स क्रिएट करते हैं। अब जैसे सुपीरियर है, सुपीरियर का अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। कई बार सुपीरियर को ये लगता है कि वो उसके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो उन पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो उस केस में सबॉर्डिनेट्स भी बहुत ज़्यादा उसकी बातों को नहीं सुनते हैं या उनकी एडवाइस को नहीं फॉलो करते हैं। या लैक ऑफ इंसेंटिव हो सकता है कि अब अगर कम्युनिकेशन फॉलो करने के बाद भी कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है सबॉर्डिनेट्स को, तो उस केस में भी वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ से सजेशन मांगे जाने के बाद उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है या उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, तो वो इस तरीके के इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं। अथॉरिटी का फियर होता है कि जो सुपीरियर्स होते हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशंस को अपने पास छुपा लेते हैं या हाइड कर लेते हैं। उनको ये डर होता है कि अगर हमने ये सबॉर्डिनेट से शेयर कर दी इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है हमारी जो अथॉरिटी है उसको हम लूज़ कर दें। और कई बार होता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट विद द सबॉर्डिनेट्स। कई बार सुपीरियर खुद भी नहीं चाहते हैं या सुपरवाइजर्स खुद भी नहीं चाहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करें। अब जो पॉइंट आता है हमारा, ओवरकमिंग ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। जो कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये हो गया कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बातों को सुना जाए। जो सुपरवाइज़र है या जो सेंडर है उसको लिसनर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे लिसनर होंगे तभी आप एक अच्छे सेंडर हो सकते हैं। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट चैनल फॉर मैसेज सेंड करने के लिए प्रॉपर चैनल को फॉलो करना, प्रॉपर लैंग्वेज को फॉलो करना या प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। मेक अ स्पेशल एफर्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव। एक दूसरे से कंसल्ट करना कम्युनिकेशन से पहले, एक दूसरे की पॉइंट को समझना कि कैसे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। या ये होना चाहिए कि जनरली जो भी सेंडर और रिसीवर इन्वॉल्व हैं वो ओपन माइंडेड होने चाहिए। उनको आपस में एक दूसरे से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसको प्रॉपरली रिसीव करना चाहिए या सेंड करना चाहिए। मैनेजर शुड प्रैक्टिस MBWA, इसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन क्या हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल एक्शंस थे, ये ऑर्गेनाइजेशनल एक्शंस हैं। क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड ओपननेस। आपस में एक ट्रस्ट का माहौल बनाना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनको आपस में एक दूसरे के संग हेल्पफुल होना चाहिए, एक दूसरे पे उनको ट्रस्ट करना चाहिए। डेवलप एंड यूज़ फॉर्मल इंफॉर्मेशन चैनल इन ऑल डायरेक्शन। Encourage the use of multiple channels including formal and informal communications. The organizational structure should fit communication needs. कुछ कॉमन बैरियर्स हैं, जैसे फॉर फिजिकल बैरियर्स, अप्रोप्रिएट सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, इंश्योर विजिबिलिटी एंड ऑडिबिलिटी, इन्वायरमेंट कंफर्ट, मिनिमाइज विजुअल और ओरल डिस्ट्रैक्शंस। ये फिजिकल बैरियर से ओवरकम करने के कुछ पॉइंट्स हैं। फिर हम सिमेंटिक बैरियर की जब बात करते हैं, यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज, यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेजेस, सिंबल एंड चार्ट्स, एक्टिव लिसनिंग, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एट्सेट्रा। फॉर सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, कॉलिंग अटेंशन एंड मोटिवेशन, असिस्टेंस एंड सिंपैथी। फॉर क्रॉस कल्चर बैरियर, ये आपके टॉपिक में नहीं है। फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, एंड मीटिंग टारगेट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब हम आते हैं जो हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है, वो है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछले चैप्टर में जाएंगे जहां हम लोगों ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। वहाँ हम लोगों ने एक चीज़ ये देखी थी कि जब भी हम बात करते हैं फॉर्मल टर्म की, तो फॉर्मल का मतलब होता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से अबाइड हो या जिसको
डिलिबरेटली क्रिएट किया गया हो। वैसे ही जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मीनिंग देखिए, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफिशियल इंफॉर्मेशन विद अदर हु नीड टू नो इट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड पैटर्न डिपिक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। मतलब क्या हो गया कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को जो भी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चार्ट है उसके अकॉर्डिंग शेयर करना, या इसको हम और सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि जो भी एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ और मैसेजेस हैं रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर्स सच एज related to strategy, fixing of responsibility, granting authority और setting up of targets। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जनरली वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन को अवॉइड किया जाता है। अब यहाँ जैसे देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ कम्युनिकेशन दैट फ्लोज अलोंग द लाइन ऑफ मैनेजमेंट और अथॉरिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन टेक द शेप ऑफ मैनुअल फॉर्म रिपोर्ट्स एंड मीटिंग। अब ये एक हम डायग्राम देख सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन का। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और उनके अंडर में जो मैनेजर्स हैं, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिस्टम बना हुआ है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपवर्ड जा रही है और जो भी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस हैं वो डाउनवर्ड आ रहे हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हम देख सकते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट या जो सुपीरियर हैं वो अपने इंस्ट्रक्शंस को या डायरेक्शंस को अपने लोअर लेवल पे सेंड करते हैं। और अपवर्ड ये कब होता है, जब सबऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल में देते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में सुपरवाइजरी कम्युनिकेशन इनिशिएटेड बाय अपर लेवल मैनेजमेंट फ्लोज डाउनवर्ड थ्रू हायरार्की ऑफ कमांड, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शन एंड ऑर्डर्स। जो अभी हमने आपको बताया कि जब हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो टॉप लेवल टू सुपरवाइजरी लेवल में होता है। और जब हम अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ फ्लो करता है, यानी कि अपवर्ड जाता है। अब यहाँ पे डेटा रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स हो गए, स्टेटस रिपोर्ट हो गई, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट और न्यू आइडियाज़ हो गए। फिर हम आते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पे। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि, या हमें कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन वर्किंग एट सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। जहाँ पे सेम लेवल पे आप काम कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। इट सीक्स कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, वो पॉलिसीज़ के बारे में हो सकती है, या अगर कोई प्लान्स बन रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी है, तो उसके बारे में जो डिस्कशंस होते हैं वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में किए जाते हैं। यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की हम जब बात करते हैं तो ये सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है। फिर हम आते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, एक्सचेंज, यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल पे या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोग जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, हमने बताया है कम्युनिकेशन फ्लोइंग बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की एंड हैविंग नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं होती, बट वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर ज़रूरत होती है तो। इट क्विकन्स द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग। अब हम आते हैं जो मोड्स हो सकते हैं, सिर्फ इसको समझने के लिए देख लीजिए। अब डाउनवर्ड में मेमो, लेटर, हैंडबुक, पैम्पलेट, पॉलिसी स्टेटमेंट्स, प्रोसीजर एक्सेट्रा। अपवर्ड में रिपोर्ट्स, कंप्लेंट एंड सजेशंस, ओपन डोर पॉलिसी एक्सेट्रा। हॉरिजॉन्टल और लैटरल में इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स एंड रिटन कम्युनिकेशन। डायगोनल में कंपनी न्यूज़पेपर और मैगजीन, बुलेटिन्स, बोर्ड, जर्नल नोटिसेस एंड फॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस। फिर हम आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे। जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड टू ईच अदर।
या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन शेयर विदाउट एनी फॉर्मली इम्पोज्ड ऑब्लिगेशन और restrictions. Deviations from the planned communication based on personal relationship usually follow through an informal chat or grapevine. Informal communication occurs when people come together and talk about their working condition, family, co-workers, etc. Rumors, gossips are the basic example of informal communication. हम जब इनफॉर्मल के नेटवर्क की बात करते हैं, इनफॉर्मल में कुछ नेटवर्क्स हो सकते हैं. अब जैसे सबसे कॉमन जो नेटवर्क होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वो होता है गॉसिप. ठीक है, अब गॉसिप का पैटर्न हम देख सकते हैं यहाँ पे. ये देखिए, ये गॉसिप का पैटर्न हमने जो यहाँ बताया है आपको. यहाँ देखिए क्या है ये, कि वन पर्सन जो है वो कई लोगों को सेम इन्फॉर्मेशन शेयर करता है. ठीक है, एंड ही शेयर द इन्फॉर्मेशन विथ मेनी अदर पीपल इन हिज सोशल ग्रुप. या गॉसिप जनरली क्या होती है, हम लोग सभी लोग जानते हैं गॉसिप एक ने दूसरे से कोई बात कही और फिर वो दूसरा किसी तीसरे से, तीसरा किसी चौथे से, और इस तरीके से वो कम्युनिकेशन जो है वो एक चेन बनती जाती है, तो वो गॉसिप हो गई. फिर आते हैं हम क्लस्टर पे. क्लस्टर में भी क्या है कि अंडर दिस पैटर्न information is shared between two persons who trust each other. Then one of the person from that group passes the information to member of other group, and one person from other group may pass it to another, and so on. अब क्लस्टर की हम जब बात करते हैं तो क्लस्टर में क्या होता है कि दो लोगों ने जो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर किया, और फिर उन दो में से एक पर्सन ने सेम इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे ग्रुप में शेयर किया, और इस तरीके से ये एक चेन बनती जाती है और इन्फॉर्मेशन जो है वो 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से लोगों में शेयर होते जाती है. फिर हम आते हैं सिंगल स्ट्रैंड या चेन की. जब हम बात करते हैं यहाँ पे जो चेन है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ईच इंडिविजुअल कम्युनिकेट टू अदर इन अ सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस में. जैसे ए ने बी से कम्युनिकेट किया, बी ने सी से, सी ने डी से और डी ने वाई से. तो इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है हो जाता है. और फिर हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे. अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो रैंडमली दूसरे इंडिविजुअल से इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं. तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियरली पता नहीं चल पाती है, या हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ से कोई र्यूमर या कोई बात फैली है या उसको फैलाया गया है. अब जैसे यहाँ पे देखिए चेन, एवरी मेंबर पासेस ऑन इन्फॉर्मेशन बट टू जस्ट वन पर्सन. गॉसिप में हम क्या करते हैं, वन पर्सन पासेस ऑन इन्फॉर्मेशन टू ऑल द अदर्स दैट ही एनकाउंटर्स. प्रोबेबिलिटी इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता. ए इज़ अ वेरी टॉकेटिव एंड आउटगोइंग टाइप, पासेस ऑन इन्फॉर्मेशन टू रैंडम कॉन्टैक्ट्स. एंड क्लस्टर में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू सेलेक्टेड पर्सन. मोस्ट कॉमन पैटर्न सेलेक्टिविटी, पास ऑन इन्फॉर्मेशन टू पीपल विथ whom यू आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट. अब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, यूज्ड इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, और इनफॉर्मल जो है यूजुअली यूज्ड विथ फ्रेंड एंड फैमिली. फॉर्मल में आप कोई स्लैंग या कोई इस तरीके के वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, और इनफॉर्मल में शॉर्ट हैंड वर्ड होते हैं, स्लैंग्स यूज़ किए जा सकते हैं. फॉर्मल में प्रोनाउंस वर्ड करेक्टली, एंड इनफॉर्मल में कंटेंट स्लैंग वर्ड्स. ठीक है, स्पीड की हम जब बात करते हैं तो फॉर्मल में जो स्पीड होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन की वो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड के थ्रू चलता है. और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की जो स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है, काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर चैनल नहीं होता. एक पॉइंट आता है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि यहाँ जो भी कम्युनिकेशन होता है वो डिफाइंड होता है. हम कह सकते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग होता है. लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता. इसलिए इनफॉर्मल में क्योंकि आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते. ठीक है, इसके कुछ टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया. इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग ऐसे ही एक ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं. जो बेसिक एडवांटेजेस होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के, अभी हम जब फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे तो जो एडवांटेजेस हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के वो हो जाते हैं. जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक होता है और
ये ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को इंश्योर करता है। इंफॉर्मेशन के सोर्स को आप इजीली लोकेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कहाँ से शेयर हुई है। फॉर्मल कम्युनिकेशन की हम जब बात करते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स किया जा सकता है क्योंकि सबके पास पता होता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर हुई है। और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन कंट्रोलिंग प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है क्योंकि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में सबको पता है और कि सबके परफॉर्मेंस को देखा जा सकता है। सबके परफॉर्मेंस के लिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन होती है। जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलेड होती है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्केलर चेन को फॉलो करना होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो मैसेज या जो इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है वो बहुत ही इम्पर्सनल मैनर में कन्वे की जाती है। और जो इन्फॉर्मेशन है वो कई बार ऐसा होता है कि जो जिस तरीके से शेयर होनी चाहिए वो फेवरेबल ना हो के अनफेवरेबल हो जाती है। और वैसे ही कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के भी हैं। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करते हैं अपने सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए। ये कोई प्रॉपर चैनल यहाँ पे होता नहीं है, तो जो भी फ्रेंडशिप हो गई या लव या अफेक्शन की जो रिलेशनशिप होती है उसको डेवलप करते हैं एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो फिल होता है विद द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी फास्ट ट्रैवल करता है, तो कई बार कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की हेल्प मैनेजर्स लेते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ को इमोशनल रिलीफ फील कराता है। और कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही अनसिस्टमैटिक मैनर में ट्रैवल करती है, तो कई बार मैसेज जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एम्प्लॉय की फ़िक्स नहीं की जा सकती क्योंकि सोर्स अननोन होता है। और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है कई बार तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। होप आपको ये चैप्टर थोड़ा समझ में आया होगा और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।